दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में वीआईपी कल्चर की। आपने कभी सोचा है कि जब हमारे देश के नेता, बड़े अधिकारी या कुछ सेलिब्रिटी वीआईपी सुविधाएं लेते हैं तो आम लोगों को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ट्रैफिक रोका जाता है, रोड्स ब्लॉक होते हैं और पूरा शहर ठप हो जाता है सिर्फ इसलिए कि वीआईपी काफिला गुजर रहा है। अब सोचिए, क्या ये सही है? कुछ लोगों को दूसरों से ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पावर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर महीने सैकड़ों वीआईपी मूवमेंट होते हैं और हर बार इन मूवमेंट की वजह से हज़ारों गाड़ियां ट्रैफिक में फंस जाती हैं। इसका सीधा असर आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। बात यही ख़त्म नहीं होती। वीआईपी कल्चर सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं है। अब मान लीजिए कि आप किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने गए हैं, वहां आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन वही वीआईपी लोग सीधा अंदर चले जाएंगे बिना किसी इंतजार के। और यह सब इसलिए क्योंकि उनके पास पावर और पोजीशन है। आपको एक और उदाहरण देता हूं। 2021 में एक मामला सामने आया था जहां एक वीआईपी नेता के लिए अस्पताल का पूरा फ्लोर खाली कराया गया था। अब सोचिए उस वक्त कितने मरीजों को परेशानी हुई होगी। आम लोगों के लिए अस्पताल में जगह नहीं थी, लेकिन वीआईपी के लिए पूरी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाती हैं। क्या ये सही है? बात करते हैं बिजली की समस्या पर। तो वीआईपी बंगलों में 24/7 बिजली रहती है। वीआईपी एरिया में कभी पावर कट नहीं होता, लेकिन आम आदमी खासकर ग्रामीण इलाकों में हफ्तों तक बिजली गायब रहती है। दिल्ली के वीआईपी एरियाज में ये बात आम है कि कभी पावर कट नहीं होता, लेकिन कुछ ही किलोमीटर दूर आम लोगों को डेली बिजली कटौती झेलनी पड़ती है। अब सोचिए, क्या ये असमानता सही है? एक और उदाहरण लीजिए। जब मुंबई में 2020 में बिजली गायब हुई थी, तब वीआईपी बंगलों में जनरेटर की सुविधा थी, लेकिन आम लोग अंधेरे में जी रहे थे। वीआईपी कल्चर का एक और बड़ा असर होता है हमारी पुलिस फोर्स पर। क्या आपको पता है कि हर बार जब कोई वीआईपी कहीं जाता है तो सैकड़ों पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात हो जाते हैं। इसका सीधा असर आम जनता की सुरक्षा पर होता है। पुलिस फोर्स की कमी के चलते कई बार छोटे अपराधों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस वीआईपी ड्यूटी में लगी होती है। उदाहरण के लिए 2019 में मुंबई में एक वीआईपी इवेंट के दौरान 500 पुलिसकर्मी तैनात थे। उसी दौरान शहर में कई अपराध हुए, लेकिन उन्हें तुरंत सुलझाने के लिए पुलिस नहीं थी क्योंकि पुलिस फोर्स वीआईपी सुरक्षा में तैनात थी। कुछ ऐसा ही कल्चर आपने एयरपोर्ट पर भी देखा होगा। वीआईपी लोग बिना लाइन में लगे फटाफट एंट्री कर लेते हैं, जबकि आम लोग लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। आप सोचिए, एक तरफ लोग अपनी फ्लाइट के लिए लाइनों में खड़े हैं, दूसरी तरफ वीआईपी लोग बिना किसी परेशानी के अंदर चले जाते हैं। अब आते हैं वीआईपी कल्चर के एक और बड़े मुद्दे पर। बड़े बड़े सरकारी बंगले, सरकारी कारें, ड्राइवर और ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड। आपने देखा होगा कि वीआईपी लोग बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं। इन बंगलों में हर तरह की सुविधाएं होती हैं, नौकर, गार्ड, गाड़ियां, और ये सब सरकार यानी जनता के पैसों से आता है। दिल्ली में सबसे बड़े वीआईपी बंगलों में नेताओं और अधिकारियों के रहने की सुविधाएं होती हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। एक नेता के बंगले में 15 से 20 स्टाफ होते हैं, जिनमें ड्राइवर, माली, कुक ये सभी शामिल होते हैं। क्या आम आदमी को ये सुविधाएं मिलती हैं? बिल्कुल नहीं। आम आदमी अपने घर को खुद बनाने, अपने परिवार को चलाने में लगा रहता है, जबकि वीआईपी इन सारी सुविधाओं का आराम से फ़ायदा उठाते हैं। जब ये वीआईपी कहीं बाहर जाते हैं तो उनके साथ गाड़ियों का लंबा काफिला चलता है। सड़कों पर ट्रैफिक को रोका जाता है और वीआईपी के साथ 10 से 15 गाड़ियां, एम्बुलेंस और पूरी सुरक्षा दस्ता चलता है। और आम आदमी वो साइड में खड़ा होकर देखता रहता है, इंतज़ार करता है कि वीआईपी गुजर जाएं ताकि वो अपनी यात्रा पूरी कर सके। सोचने की बात यह है कि क्या इन सुविधाओं का फ़ायदा सही है? एक नेता जिसका काम जनता की सेवा करना है, क्या उसे ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिनसे आम लोगों को परेशानी हो? सोशल मीडिया पर अब तो #NoVIP कल्चर जैसे ट्रेंड भी चलने लगे हैं। आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहला कदम है जागरूकता और शिक्षा। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां सबको बराबर सुविधाएं मिलें। नेताओं को भी आम लोगों की तरह लाइनों में लगना चाहिए
ट्रैफिक में इंतजार करना चाहिए और सरकारी सेवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करनी होगी ताकि कोई भी नेता या अधिकारी जनता के पैसों का दुरुपयोग ना कर सके। क्या आपको लगता है कि वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए? क्या आपने कभी भी इसका सामना किया है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही मुद्दों पर जागरूक हो सकें।